सबको हंसना ही है। वी ऑल वांट टू लाफ, वी ऑल वांट टू हैव अ गुड टाइम एंड एंजॉय आवरसेल्व्स। तो डेफिनेटली इतने सारे रोने धोने ड्रामा झगड़ने के बाद एक शो पे आई हूँ जहाँ लोग मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स फैबुलस। मैं जज हूँ और सारे लोग सिर्फ इस चीज़ पे तुले हैं कि मुझे कैसे हंसा। एंड आई हैट्स ऑफ, आई अपलॉड all the people on our show, from Raju Srivastava to Suresh Menon to Bharti to everybody, because comedy सबसे मुश्किल चीज़ है और ये लोग इतने आसानी से हमें हंसा देते हैं। It's wonderful. What a wonderful job this is कि आप बैठो और हंसो, enjoy करो और entertain हो जाओ। अब तक इतने सारे शोज़ मैंने होस्ट किए हैं और अब ऐसे शो का जज बनना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही करंट है, बहुत ही टॉपिकल है। इसमें सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत सारी वैरायटी है और देयर इज समथिंग इन इट फॉर एवरीबॉडी एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस शो। इस शो का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसका कोर बहुत सही है, इसका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत सही मैसेज है, जिस मैसेज की फ़िलहाल हमारे देश में ज़रूरत है स्प्रेड करने की। एंड वी बीइंग इन द मीडिया, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये मैसेज स्ट्रांगली स्प्रेड करें कि वोट करना आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लाइन है जो मैं शो में कहती हूँ कि अपनी उंगली का सही इस्तेमाल कीजिए, वोट करिए। सो वोट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम हमेशा क्रिप करते रहें ये सही नहीं है। और एंड इट इज़ पुट अक्रॉस इन अ ह्यूमरस मैनर। तो मुझे लगता है कोई भी बात को अगर आपको ज़्यादा हार्ड हिटिंग वे में बोलना है तो आप उसको फ़नी वे में बोल दो, वो ज़्यादा अच्छी तरह पॉजिटिवली लोग लेंगे। तो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस शो। ये फिक्शन स्पेस में तो है नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ये कैसे अलग है और ये कैसे बहुत डिफरेंट है। मैं नहीं कह रही हूँ ये बहुत डिफरेंट और बहुत अलग शो है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसका कंटेंट अच्छा है, इसके परफॉर्मेंस अच्छे हैं और ये एक मैसेज के साथ है। ऑब्वियसली बहुत सारे कॉमेडी शोज़ आते हैं और आते रहेंगे, बहुत सारी कॉमेडी फिल्में आती हैं और आती रहेंगी। जो चीज़ लोगों के दिल को छुएगी, जो चीज़ लोगों को हंसाएगी वो वर्क करेगी, जो ज़्यादा नहीं हंसाएगी वो कुछ लोगों के साथ वर्क करेगी। कोशिश करते रहना चाहिए और आई लाइक दिस मैसेज। ये शायद इस शो की खासियत है कि इस शो का कोर स्ट्रॉन्ग है और इसका मैसेज बहुत अच्छा है। मुश्किल डेफिनेटली है, बिकॉज बहुत अलग अलग किस्म के कमेंट्स इस शो में आ रहे हैं और बहुत अलग अलग किस्म के परफॉर्मर्स हैं। ये बहुत इट्स लाइक अ लाइव वायर। दिस शो इज़ एक्चुअली लाइक अ लाइव वायर। इट्स लाइक अ वेरी एजी स्पेस टू बी इन, क्योंकि बहुत ओपनली इस शो में बहुत कुछ कहा जाता है और थिंग्स आर स्टेटेड द वे दे आर। इसमें कोई कंसील नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है और मजाक कर रहे हैं लेकिन मैसेज पुट अक्रॉस करना चाहते हैं, इसीलिए ये शो थोड़ा एजी है। तो रागिनी कैसे एंजॉय कर रही है? देखिए, अगर ऑब्वियसली आप सोप यूज़ करते हैं तो सोप के 25 वैरायटी आपको मार्केट में मिलती है। आप क्या चूज़ करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट इज़ देयर इनॉर्मसली ऑन टेलीविजन, और जो टीवी है आज की डेट में उसमें इतनी वैरायटी है कि एज एन ऑडियंस आपके पास इतने ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सुपर हिट हो जाए। आई एम जस्ट सेइंग गिव इट अ ट्राई, वॉच इट, आई एम श्योर यू गाइज आर गोना लाइक इट, बिकॉज इसमें बहुत मेहनत गई है। द कंटेंट इज़ रियली बीन वर्कड ऑन और मेहनत चल रही है और चलती रहेगी। हाँ, सारे एक्टर्स बहुत कमाल हैं। राजू जी बीइंग वेरी सीनियर, भारती इज देयर, बहुत से लोग हैं। कल गुरप्रीत गुग्गी जी आए थे, कृष्णा भी शायद आएगा कभी। सो लेट्स होप। इनके साथ देख के इनसे एक्टिंग सीखने का मन करता है। मैं ऑनेस्टली इनको ऑब्जर्व करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ कैसे ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो मेरे लिए इट्स लाइक एन एक्टिंग स्कूल। मैं एक्चुअली मेरा इनका इंटेंशन नहीं था कि ये मुझे फ्लोर पे रखें। मैं लिंक्स बोल के अपना बैक स्टेज जा रही थी, बट फर्स्ट एपिसोड शूट करने के बाद इनको लगा अरे रागिनी तो शो को सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है और सबसे ज़्यादा हंस रही है, क्योंकि मेरी हंसी भी इतनी डरावनी है। तो इन्होंने मुझे फ्लोर पे डाल दिया है। अब मेरी भी हंसी रिकॉर्ड हो रही है, ऑन टेप आ रही है, एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड अबाउट इट, but I'm really having a great time because it's a mad space and it's a very retarded space this show is in, so I'm having a great time. जैसे मैं बहुत सालों से कॉमेडी करता आ रहा हूँ, तो मैं तो वही हूँ, लेकिन सामने टॉपिक नए नए आते रहते हैं। हम पहले करते थे तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जहन में नहीं थे, आजकल हमारे दिमाग में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। अब लोकसभा का मैटर नहीं था, वो है। अभी मैं पिछले 1 साल से तमाम नेताओं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ घूम रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे नए नए नेताओं की नकल मैं लेके आ गया हूँ।
उसमें मुलायम सिंह जी भी है, शरद पवार जी भी है, सोनिया जी भी है। तो मैं अपने आप को हमेशा नया करता रहता हूँ, उसमें चेंजेस करता। अब मैं शुरू में जब मैं मिमिक्री करता था तो मैंने बचपन में मैं राजीव गांधी जी की आवाज़ निकालता था, उसको किया। फिर मुझे लगा कि उस समय फिर अटल जी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, अटल जी को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे, तो मैंने अटल जी की मिमिक्री शुरू की। फिर उसके बाद अटल जी थोड़ा पॉलिटिक्स से हट गए, अभी तो बीमार हैं, आराम करते हैं, तो फिर अडवाणी जी की मिमिक्री करने लगा। तो समय के हिसाब से मैं अपने आप को चेंज करता रहा हमेशा। एक्चुअली हम जब किसी की मिमिक्री करते हैं, किसी नेता या फिल्म स्टार की, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एक तरह से हम उसका प्रचार कर देते हैं अनजाने में। तो दौर कॉमेडी का दौर बहुत अच्छा आ गया। अब लोग कॉमेडी की ताकत को समझने लगे। अब तो बहुत सारे नेता हमें संदेश करते हैं, मैसेज भेजते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ कॉमेडी बनाओ, हमारा भी मजाक उड़ाओ, ये हमें मैसेज मिलता है। तो नाराज़ होने का सवाल ही नहीं, बल्कि हम जिसकी मिमिक्री ज़्यादा कर देते हैं तो उससे हमारे संबंध बन जाते हैं, पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। कांग्रेस से लोग त्रस्त हैं, और जो घोटाले की पूरी सीरीज़ है वो सबको पता है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। तो बदलने में क्या हर्ज है, तो अब दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए इस बार कांग्रेस बहुत माइनस में है। और आपका खुद राजनीतिक में इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर आपने बैकअप किया, क्या रीज़न क्या है? मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि मुझे ईश्वर ने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दे दिया, और लोग मुझे घर घर जानते हैं, सब प्यार करते हैं। मैं हर चैनल में भी खूब आया, खूब प्रसिद्धि भी मिल गई। तो हमने कहा अब लोगों की सेवा करें, अब लौट जाएं लोगों के बीच। अब कार से और एसी कमरे से निकल आए बाहर, अब फुटपाथ पे चलते हैं, लोगों के साथ संघर्ष करते हैं। ये सोच के मैं आया था। मगर अभी शुरू में ऐसा लगा कि बहुत सारी गंदगी है पॉलिटिक्स में, जिसकी सफाई की ज़रूरत है। तो मैं लड़ रहा हूँ, उनके बीच संघर्ष कर रहा हूँ। एज ए इंडिविजुअल अगर बात करेंगे तो आजकल बहुत दमदार उनका व्यक्तित्व है, बहुत चर्चित हैं, और लोग काफ़ी यूथ उनको फॉलो करता है, और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो दिल को छूने वाली भी हैं। और एज ए कलाकार उनका रोल करने के लिए मिला, उनका करैक्टर निभाने के लिए मिला, वो भी गैंग्स ऑफ हसीपुर में। तो बहुत मज़ा आने वाला है कि मोदी जी जो है वो आकर कॉमेडी शो में जो है कॉमेडी कर रहे होंगे, तो होप सो उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा एक टाइम आ गया था कि योगा को सब लोग भूल गए थे। सब लोग मतलब कोई भी बड़ी सी बीमारी होते तो सब लोग सोचते हैं कि क्यों दवाई किया जाए, ये किया जाए। लेकिन बाबा रामदेव जी के पास ऐसे ऐसे योग थे जिस योग की वजह से बहुत सारे लोग स्वस्थ हो गए, बीमारी दूर हो गए। तो उनके मतलब योग के प्रति सभी लोगों का विश्वास बढ़ गया। और जाहिर सी बात आप देख भी रहे होंगे कि बाबा लोगों को अच्छी तरह बताते हैं कि योग कैसे किया करेंगे और कैसे बीमारी को दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है एक्टिंग को सराहा, क्योंकि लोग जो है वो कैरेक्टर को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एज ए एक्टर हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी चाल से लेकर उनकी बात करने का अंदाज़, उनके एक्सप्रेशंस, उनको हम लोग फॉलो करें। तो मैं वही कोशिश कर रहा था। अगर कहीं आपको अच्छी लगी तो वो सरस्वती माँ की कृपा है। मैं तो यही बोलता हूँ कि जो लोग फेमस होते हैं, लोग उन्हीं का इमेज ख़राब करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई जाने बिना कोई किसी के बारे में नहीं बोल सकते। और बाबा जी का जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले बाबा जी को आपने योग कराते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जी टीवी पे हम लोग गैंग्स ऑफ हसीपुर में बाबा जी के स्टाइल में लोगों को हंसाते हुए नजर आएंगे। देखिए, हिंदुस्तान इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र को अगर हम लोग मजबूत करना चाहते हैं तो चुनाव जो संविधान में लिखा गया, जो चुनाव का अधिकार दिया गया हमारे उस समय के लीडर्स के द्वारा, वो बहुत कमाल की चीज़ है। और हर एक यूथ को घर से निकलकर क्योंकि यूथ जागेगा तभी देश जागेगा, और सबसे जवान देश ये कहा जाता है। तो सभी से मेरी गुजारिश है कि वो घर से निकलें, वोट ज़रूर डालें। और बड़े तो हमें हमेशा सिखाते ही हैं कि ये काम करना चाहिए, लेकिन यूथ से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो लोग बाकी चीज़ों के साथ साथ इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि देश का भविष्य उनके हाथ में है। बहुत फ्रेशनेस मिलेगा, क्योंकि सब लोग नहा के देखेंगे, क्योंकि 8 बजे आने वाला है। तब ऑफिस से आके लोग नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। ऐसा भाई तो गुस्से से क्यों देख रहे हैं? तो वो है। और ये मिक्स वेज थाली है जिसमें स्टैंड अप हो रहा है, बहस हो रही है मुद्दों पे, गैग्स हो रहे हैं,
और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमेडी को मिस कर रही थी, क्योंकि मैं अभी लाइव शोज़ में लगी हुई थी और कॉमेडी सर्कस अभी ब्रेक पे गया हुआ है, क्योंकि जून के एंड में शुरू होने वाला नया सेट बन रहा है हमारा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा है। लेकिन अभी इस बात की खुशी है कि मेरे डायरेक्टर पंकज सारस्वत, जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी सबसे पहले टेलीविज़न की, वो बंदा है जिसकी पहली बार मैंने आवाज़ सुनी थी एक्शन, तो मुझे था कि हाँ ये डायरेक्टर है। तो आज उसी बंदे के साथ दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। सर आप थप्पड़ लेके तो नहीं तैयार? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पुराने साथी सब मेरे साथ हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कपिल भाई को बहुत मिस कर रही हूँ, सुदेश कृष्णा को बहुत मिस कर रही हूँ, और काफ़ी लोगों को मिस कर रही हूँ। मैं ही भारी पड़ूंगी, आप सेहत के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि अभी वो मेरे ऊपर बैठे नहीं तो उनका बाहर का पता नहीं चला। लेकिन अभी मेरा और उनका कोई एक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर एक्ट हुआ तो औरत कभी किसी से हारने वाली नहीं, बराबर की टक्कर दूंगी। अगर हार भी रही होंगी तो ऐसे उनके पैर पे पैर मार दूंगी, वो खुद ही हार जाएंगे। मैं क्योंकि इसमें कमेंट्स तो है नहीं कि क्या है, मैं कभी भी जज के लिए परफॉर्म नहीं करती, मैं करती हूँ जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए, क्योंकि जज है एडिट होकर रिएक्शन लग जाएंगे ये वो, लेकिन घर में एडिट किसी की जो माँ बहनें बैठी वो रिएक्शन नहीं एडिट हो सकती। तो मैं जो घर में बैठे हैं लोग उनके साथ परफॉर्म करती हूँ, ऑडियंस बैठी है उनके लिए परफॉर्म कर रही हूँ। तो जजिस हमारी बहुत अच्छी है, हम उम्र हैं, चुलबुलियाँ हैं थोड़ी, तो बहुत अच्छी है यार। आता है बदलाव तो बहुत आता है, पहले समझ नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन अब समझ है। कोई कह रहा कि एक हाथ शक्ति एक हाथ तरक्की, कोई कह रहा अब के बार मोदी सरकार। मैं तो आप सबको यही कहूँगी कि बस आप 26 तारीख से देखिए 8 बजे जी टीवी पे अब के बार कॉमेडी की सरकार। लेकिन सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये तो कॉमेडी की बात हो गई, आप सब वोट दीजिए, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है, और उसी बंदे को दीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आपको लगता है कि ये देश सुधार सकता है।